जी मोहतरमा, बेनज़ीर भुट्टो के साथ आपका तवील साथ था। जद्दोजहद की दिनों में जब पेट्रियट बनाई तो आप लोगों ने वो खुशी खुशी से बनाई थी या मजबूरी से या किसी दुख से? मैंने आसानी से नहीं बनाई थी, यानी कोई दुख नहीं। मेरा का भुट्टो फैमिली के साथ बहुत तवील ताल्लुक़ रहा है, सियासत से हट के एक ज़ाती ताल्लुक़ रहा है। और ये ताल्लुक़ शुरू हुआ था 60s में, जब मरहूम मुर्तज़ा भुट्टो और मैं क्लासमेट थे उस ज़माने में। और उस ज़माने में 65 में पहली दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को मिला था मैं एचसन में, तो वो ताल्लुक़ पुराना था। बेगम भुट्टो साहब अल्लाह ताला खलीक रहमत करें उनको, बेगम भुट्टो साहिबा, वो मेरी माँओं की तरह थी बिल्कुल वो। और बीबी शहीद भी मैं उनकी जितनी यानी उनके लिए अल्फाज ही नहीं है, इतनी वो खातून थी, ज़बरदस्त खातून थी हर लिहाज से। लेकिन देखें आप, ये मैंने वही कहा ना, जो प्रैक्टिकल जो सियासत है उसके टोटली कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, उसके एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं। 2000 में मैं मुशर्रफ के दौर में जेल में भी रहा हूँ। मुझे खामखा एक फेक केस मुझे अंदर किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 10 महीने बाद मैं पहला था जिसको बेल आउट किया। वो बच्ची ने सवाल बड़ा अहम किया था। मैं यही कह, वो उसने कहा खुशी से, दुख से या मजबूरी से? कोई मजबूरी नहीं थी। कोई मजबूरी नहीं थी। मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता लाइफ में। जो मुझे जानते हैं ना, बाकी तो जो मर्जी कहते रहें। मैंने बहुत सारे हमारे ये सो कॉल्ड एंकर और अखबारनवीस हैं जो कहते हैं ये बड़ा मेरे पे नैब का प्रेशर था, ये फलाना था। मेरे पे ज़िंदगी में आज तक अल्लाह के अलावा किसी का प्रेशर नहीं रहा, ना मैंने किसी का प्रेशर लिया है। सालों साल जेलों में रहे हैं, किलों में रहे हैं जी, कोई प्रेशर नहीं रहा मेरे पे। तो अपनी मर्ज़ी के साथ हमने फैसला किया था। और वो भी इस वजह से कि मैंने बीबी को बता के आया था कि आप पाकिस्तान वापस अगर नहीं आएंगी, अगर आप खुद पार्टी नहीं चलाएंगी, तो फिर हमसे तवक्को ना रखें कि हम आपके जो पीछे आपने जो स्टाफ अपना रखा हुआ है उसके नीचे लग के हम पार्टी में आगे चलेंगे। सर फैसल साहब, आप PFF से भी वाबस्ता रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में रोनाल्डो और मेसी जैसे प्लेयर्स पैदा होंगे? और पाकिस्तान में सियासत का मैराडोना किसे समझते हैं? ये तो बहुत ही भारी भरकम सवाल हमारी बेटी ने कर दिया जी। बात यह है जी कि मुझे बड़ी खुशी है कि मैं बहुत फुटबॉल के साथ मुंसलिक रहा हूँ मैं, और बहुत कुछ मैंने किया। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्रिकेट ने हर बाकी जो स्पोर्ट्स हैं ना, जो स्पोर्ट है पाकिस्तान में, उसको इक्लिप्स कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब मैं मिसाल कईयों को देता हूँ। हम क्रिकेट के सिर्फ एक दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन रहे 92 में। हॉकी की हम 20वीं दफ़ा रह चुके हैं। जी। अपना वर्ल्ड चैंपियन हम रह चुके हैं। हम चैंपियंस ट्रॉफी होती थी, वर्ल्ड चैंपियन, हम एशियन चैंपियन। सर मैं आगे बात, हम स्क्वॉश में 25-30 साल दुनिया में हमारा दुनिया में क्योंकि मैं खुद स्क्वॉश खेलता रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज का पंजाब यूनिवर्सिटी में खेलता रहा हूँ, उनकी टीम के कैप्टन भी रहा हूँ मैं, तो मुझे पता है उसका 25-30 साल हमने रूल किया दुनिया को। ठीक है ना। आप पुराने ज़माने में चले, हम ये कुश्ती का रेसलिंग जिसको कहते हैं, जी, रुस्तम ज़मान, भोलू बरादरान, उसके हम चैंपियन हैं। और बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स हैं, झारा थे, गामा साहब यहाँ आ गए थे, वो सब खत्म हो चुकी हैं। नासिर भोलू थे। क्योंकि आज स्पोर्ट्स जो है वो एक कमर्शियल एक एंटरप्राइज बन चुकी है। आपको पैसों की ज़रूरत है। हमारे हुकूमतों के पास इतना पैसा है नहीं, उनके अपने बजट्स जो हैं उनके पास पैसा है पूरा करने का नहीं है, वो स्पोर्ट्स को के पैसे देंगे। लेकिन आपने करीब से देखा निस्बतन, आप समझते हैं कि रोनाल्डो जैसा टैलेंट और मेसी जैसा टैलेंट पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, डेवलप किया जा सकता है? बहुत टैलेंट है। ये लियारी के जो बच्चे हैं इनकी तो बड़ी तारीफ होती है। शाह साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, लियारी एक हॉट बेड था, एक मरकज़ था एक ज़माने में, आज भी है हमारी फुटबॉल का। लेकिन आज क्योंकि मैं तो रहा हूँ इसके साथ, आज पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में आप जाए ना, आपको ऐसे ऐसे बच्चे मिलेंगे अच्छा जो कि यानी वो अगर उनको ग्रूम किया जाए तो वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स पे आप वो जा सकते हैं। और हमारे बच्चे गए भी बहुत सारे यहाँ पे हैं। लेकिन अब बात यह कि हमारे यहाँ क्योंकि फुटबॉल जो है उसको वो रिकग्निशन नहीं मिल सकी। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, जब बना मैं सदर में फुटबॉल का, उस ज़माने में हमारी जब टीम इंटरनेशनल मैच खेलने जाती थी ना, उनको किट नहीं वो करती थी, किट छोड़ के उनको 100 रुपया एक बच्चे को मिलता था मैच खेलने, 100 रुपया पाकिस्तानी। तो मैंने आते साथ ही जो मैंने काम किया, वसाइल मैंने पैदा किए, मैंने 100 रुपये को मैंने $100 कर दिया और उनको मैंने किटें लेके देनी शुरू कर दी। हमारी अंडर 16 टीम थी, वो हमारे सैफ कप था, उसमें वो चैम्पियन बन के आई। तो मैंने उनके लिए एक बच्चों के लिए 16 साल के बच्चे जो हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे इवेंट किया मैंने अपने लाहौर में। उनके वालिदैन को बुलाया क्योंकि उनको मैंने 2-2 लाख रुपया फ़ी बच्चा मैंने इनाम देना था उनको।
तो मैंने एक, मुझे अभी भी याद है, मैंने जब उनको वालिदैन को दे रहा था ना मैं 2-2 लाख रुपए, उस ज़माने में 2 लाख एक 16 साल के बच्चे के लिए बड़ी रकम थी फुटबॉल के हवाले से। तो मैंने कहा जी आप इस बच्चे को अपने को इंकरेज करें कि आगे फुटबॉल खेलते रहे। उनका जवाब मुझे क्या था कि फुटबॉल खेल के क्या करना है, मतलब ये तो कहीं क्लर्क लग जाएगा, कहीं अफसर लग जाएगा। तो ये उनका जहन था उस हवाले से, क्योंकि फ्यूचर नहीं था। पाकिस्तान की 50 साल सियासत का हिस्सा रहने के बाद क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का मैराडोना कौन है सियासत? तो बच्ची सवाल है। देखें जी, मैराडोना का जो लेवल है ना वो एक आइकॉन है, एक वर्ल्ड आइकॉन है, एक लेजेंड है। मेरे लिए मैराडोना आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो है जी। सबसे बिटर मोमेंट जिंदगी का जब 99 में कू हुआ, जब को हुआ, हाँ, उसके बाद इन्होंने नैब बन गई जी, और नैब ने गिरफ्तारी शुरू कर दी। अच्छी इत्तेफाक की बात है, जब वो पहले दिन हुआ तो मैं घर पे नहीं था, मैं के बाहर था, तो मेरे घर पे छापा पड़ा। मुझे पता लगा कि छापा पड़ा, मैं नहीं था, मुझे नहीं पकड़ सके। अच्छा, मैंने दिल में सोचा कि मैंने तो कुछ किया नहीं। मैंने, हमारी टेक्सटाइल मिल थी, ठीक है जी, वो मैं चलाता था वो जी। तो किस्सा मुख्तसर ये, मैंने कहा जी कि मुझे क्यों पकड़ने आए हैं, हमारे तो हमने तो डिफ़ॉल्ट ही क्यों नहीं किया। मैंने कहा जी मैं खुद अपने गिरफ्तारी मैं दे दूँगा। और मैं खुद, मैंने यहाँ उस ज़माने के SSP लाहौर थे, हमारे जंग के रहने वाले थे, मेरा वाकिफ़ थे। मैंने कहा जी आप मुझे ले जाएं, तो मैं वहाँ पे अपना मुझे गिरफ्तारी करने आए थे, तो मैं देता हूँ गिरफ्तारी। वो मुझे लेके चले गए जी सर्वर रोड थाने पे, मुझे लॉकअप में रख दिया गया। बड़े बड़े मशहूर लोग थे वहाँ पे जी, सर्वर थाना, बड़े बड़े मशहूर लोग थे, आज के जो बड़े बड़े नाम, ठीक है जी, मेरे दोस्त भी थे बहुत सारे इसमें। जो वहाँ पे हमारे से सलूक किया गया ना, शाह साहब सही पूछिए ना, मैंने कहा कि यार मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की, मुझे क्यों गिरफ्तारी दी, मैंने दी थी। उस ज़माने में जो उनके एक, मैं नाम अगेन नहीं लूँगा, नैब के एक बड़े अफसर है वहाँ पे, हमसे पूछा, मुझे उन्होंने अपना, हमें बुलाते थे वो, मुझे उन्होंने कहा कि जी तुम डिफ़ॉल्टर हो। मैंने कहा जी मैं डिफ़ॉल्टर कहाँ से हूँ, ये बैंक का सर्टिफिकेट है, मैं डिफ़ॉल्टर कहाँ से हूँ। कहता है बहुत बड़ा अफसर था वो नैब के ज़माने में, कहते हैं तुमने बैंक से सेटलमेंट नहीं करनी थी, तुमने हमारे से सेटलमेंट करनी थी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा बिटर एक्सपीरियंस था मेरे लिए, ये हमारे मुल्क में इस तरह होता है। बट अब हम किस इंसाफ की बात करें यहाँ पे। उसके बाद हर 10 महीने बाद मैं रहा वहाँ पे वो। अच्छा, और उस 10 महीने का कितना असर था जिसकी वजह से फिर आपने फैसला किया काफ में जाने का? कोई असर नहीं था उसका। इसका असर नहीं, वो तो उसके 2 साल बाद इलेक्शन हुए ना। नहीं, मगर एक तजुर्बा तो हुआ। कोई उसका असर नहीं था जी। इसका असर नहीं था? नहीं जी। बल्कि मैं, जो मुझे लोग जानते हैं ना, बड़े बड़े लोग और भी सियासत के और कारोबारी लोग थे, मैं वहाँ बैठ के बड़ी उल्टी सीधी बातें किया करता था लॉकअप में बैठ के, और मुझे बाकी रोकते थे कि तुम्हारी वजह से हमारे भी सख्ती ज़्यादा आएंगी। मैंने कैसे ज़्यादा सख्ती क्या आएंगी, हमें इन्होंने, हमने कसूर किया क्यों नहीं, इन्होंने उठा लिया। तो काफ में जाने का फैसला आपका मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे था, उस पर इसका कोई असर उसका नहीं, किसी किस्म का नहीं। ये फरमाइए, आप वही 25 साल का फैसल साल हयात जो ज़िंदगी आपने गुजारी, उस फैसल साल हयात को क्या मशवरा देंगे कि ये करना ये न करना? बहुत मुश्किल सवाल है आपका ये, क्योंकि जब मैं आप मेरी एज बता रहे हैं ना, जो वो अवाइल उम्र की 25 साल की उम्र के हवाले से टोटल वैल्यूज ज़मीन आसमान की तब्दील हो गई हैं। हमारी जनरेशन है जी, हम बड़े हुए हैं एक टोटल डिफरेंट इखलाकियात, शर्म और लिहाज और यानी इन वैल्यू सिस्टम के साथ। तो हमारा जो कैरेक्टर जो बने हैं, हमारी जो पर्सनैलिटियाँ बनी हैं, हम जो ज़िंदगियाँ गुजारी हैं हमने उसके बलबूते पे गुजारी हैं। ठीक है जी। आज की तो लाइफ है डिफरेंट टोटल। आज तो यानी बर्दाश्त का मादे किसी में नहीं है। हर जगह आपको झूठ नज़र आता है, हर जगह आपको फेक चीज़ें नज़र आती हैं। तो मैं समझता हूँ जी कि उस ज़माने के फैसल को आज के हवाले से मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ। मैं ये भी नहीं मशवरा दे सकता कि तुम आज के हालात में अपने आप को ढाल लो, क्योंकि मैं बिल्कुल उससे अपने आप को मुख्तलिफ समझता हूँ।